गोल्ड सदियों से सबसे ज्यादा भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट माना गया है ना? लेकिन सवाल यह है कि क्या 2026 से पहले गोल्ड एक नया रिकॉर्ड बना सकता है? इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रही है, इकोनॉमीज अनस्टेबल है और सेंट्रल बैंक्स जमकर गोल्ड खरीद रहे हैं। क्या ये सब गोल्ड को उसके ऑल टाइम हाई से भी ऊपर ले जाएगा? इस वीडियो में जानिए क्यों गोल्ड एक नए गोल्डन एज की तरफ बढ़ रहा है और एक इन्वेस्टर के तौर पे ये आपके लिए क्या मायने रखता है। सबसे पहले समझते हैं कि गोल्ड आज भी टॉप इन्वेस्टमेंट चॉइस क्यों बना हुआ है। डिजिटल जमाने में भी गोल्ड एक सेफ हेवन माना जाता है, खासकर जब बात होती है इन्फ्लेशन, करेंसी डिवैल्यूएशन या जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की। पिछले 10 सालों में गोल्ड की कीमतों में $1,500 पर आउंस से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। 2025 में भारत में गोल्ड की कीमत 95,000 पर 10 ग्राम्स के आसपास चल रही है, जो करीब 10 साल पहले 30,000 हुआ करती थी। अप्रैल में तो ये 1 लाख के करीब पहुंच गया था और अभी ऐसा कोई संकेत नहीं है कि ये तेजी थमेगी। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो गोल्ड की कीमतें ऊपर ले जा रहे हैं। इन्फ्लेशन की बात सब करते हैं क्योंकि ये आपके पैसों की वैल्यू कम कर देता है। गोल्ड एक हेज की तरह काम करता है, यानी इन्फ्लेशन के टाइम में आपकी वेल्थ को बचाता है। इसके अलावा ग्लोबल अनसर्टेनिटीज जैसे ट्रेड वॉर्स, पॉलिटिकल टेंशंस भी इन्वेस्टर्स को गोल्ड की ओर खींचते हैं और सेंट्रल बैंक्स का रोल भी बड़ा है। 2018 से सेंट्रल बैंक्स ने पहली बार बड़े पैमाने पर गोल्ड खरीदना शुरू किया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक पिछले साल ही सेंट्रल बैंक्स ने 1000 टन गोल्ड अपनी रिजर्व्स में जोड़ा। हाँ, आपने सही सुना, 1000 टन। इतनी हैवी डिमांड से प्राइसेस ऊपर जाना तो तय है। तो अब असली सवाल, 2026 से पहले गोल्ड की कीमत कहां तक जा सकती है? कई एनालिस्ट का मानना है कि 1 लाख पर 10 ग्राम्स का लेवल हम 2026 से पहले देख सकते हैं। इंडिया में डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स तेजी से बढ़ रहे हैं, चाहे वो ETFs हो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हो या डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म्स। टेक सेवी युवाओं को ये फॉर्मेट्स ज्यादा कन्वीनियंट लगते हैं और वो अब सेफ एसेट्स की ओर झुक रहे हैं। इसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल टेंशंस और रिसेशंस का डर, इन सब सिनेरियोस में गोल्ड एक मजबूत ऑप्शन बनकर उभरता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स अब गोल्ड को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की तरह देख रहे हैं। अब बात करते हैं इंडिया की, क्योंकि गोल्ड से हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। 2024 में ही हमने 800 टन से ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट किया। दिवाली, शादी सीजन, इन मौकों पर डिमांड और भी बढ़ जाती है। साथ ही मिडिल क्लास की बढ़ती इनकम और अवेयरनेस की वजह से अब लोग गोल्ड को वेल्थ प्रिजर्वेशन और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का तरीका मान रहे हैं। अगर रुपये कमजोर होती है और इन्फ्लेशन हाई रहता है तो प्राइसेस और ऊपर जा सकते हैं। ऐसे में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि गोल्ड 1 लाख से ऊपर भी जा सकता है। अब ये जान लेना भी जरूरी है कि गोल्ड के साथ कुछ रिस्क भी जुड़े होते हैं। सबसे पहले वोलेटिलिटी। गोल्ड एक सेफ हेवन है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसकी कीमतें काफी फ्लक्चुएट कर सकती हैं। दूसरा, इंटरेस्ट रेट्स। अगर सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं तो गोल्ड पर प्रेशर आता है, क्योंकि गोल्ड कोई इंटरेस्ट नहीं देता। तब फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। तीसरा, करेंसी मूवमेंट। अगर US डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड जनरली कमजोर होता है। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करें, ग्लोबल करेंसीज पर नजर जरूर रखें। तो बॉटम लाइन ये है कि गोल्ड की कीमतें आगे भी ऊपर जा सकती हैं, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट्स की तरह इसमें भी रिस्क है। 1 लाख पर 10 ग्राम का लेवल अचीवेबल लग रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो डाइवर्सिफाइड अप्रोच रखें। फिजिकल गोल्ड, ETFs और सॉवरेन बॉन्ड्स का मिक्स आपके रिस्क एपेटाइट और गोल्ड पर डिपेंड करेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब मार्केट्स फॉर यू को जरूर करें, जहां हम इन्वेस्टमेंट्स की हर बात को आसान और समझदारी से एक्सप्लेन करते हैं। और कमेंट में बताइए आपकी गोल्ड स्ट्रेटजी क्या है, फिजिकल गोल्ड या डिजिटल गोल्ड। चलिए डिस्कस करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ट्रेड स्मार्ट एंड स्टे सेफ।